अच्छा, इस सवाल में भी आपने सैंपल स्पेस बनाना है और इसमें जो है दो डाइस दिए हुए हैं आपको, पेयर ऑफ डाइस दिए हुए हैं आपको। तो दो डाइस दिए हुए हैं, एक को इन्होंने बोला है ग्रीन, एक को बोला है रेड। तो आपके पास ग्रीन वाले जो भी आंसर आएंगे उसको आप एक्स बोलेंगे, वाई बोलेंगे, रेड वाले को आप, और फिर जो भी उनके अंदर आंसर आएगा तो उसको आप इधर लिखेंगे, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। एक्स की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, वाई की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स आपने बताने हैं। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस अगर मैं बनाऊँ ए पार्ट का, तो मुझे जो भी लिखना है ना, इस तरह से लिखना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट की तरह ही लिखना है हमने। तो जब हो सकता है मैं जब आप फर्स्ट डाई को जब मैं रोल करूं तो उसमें हो सकता है वन आंसर आ जाए, फिर सेकंड डाई को रोल करूं तो उसमें भी हो सकता है वन आंसर आ जाए। तो इस तरह से रेड और ग्रीन का आंसर इस तरह से आपने लिखना है। फिर एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले में वन आ जाए, हो सकता है दूसरे में आपके पास टू आए, फिर हो सकता है पहले में वन आए दूसरे में थ्री आए, फिर वन आए फोर आए, फिर वन आ जाए फाइव आ जाए, फिर वन आ जाए सिक्स आ जाए, फिर हो सकता है कि पहले में टू आ जाए और दूसरे में आपके पास वन आए, फिर टू आ जाए टू आ जाए, फिर हो सकता है कि पहले में टू आए और फिर दूसरे में थ्री आ जाए, फिर टू और फोर आ जाए, फिर टू और फाइव आ जाए। इस तरह ये इसको जो है ना आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मेरे पास पूरा सैंपल स्पेस इसका बन जाएगा। तो ये टोटल 36 एलिमेंट मेरे पास बन रहे हैं। तो इसकी काउंटिंग जो है हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट वाले इसके टॉपिक में। तो अभी हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट ये है कि इसको रूल मेथड के ज़रिए भी आपने डिफ़ाइन करना है। तो रूल मेथड के ज़रिए डिफ़ाइन कर देते हैं, एक्स एस इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, और फिर सच डेट का निशान बनाएंगे आप, और फिर जो है आप इसको अलग अलग भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्स जो है वो लाइज बिटवीन वन और सिक्स के दरमियान लाइज करता है। फिर कॉमा लगा के आप ये भी कर सकते हैं कि वाई जो है वो भी वन और सिक्स के दरमियान लाइज करता है। और फिर अब ये रियल नंबर तो है नहीं, ये आपके पास होल नंबर है, तो आप ये लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स करते हैं, होल नंबर से बिलोंग्स करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं नेचुरल नंबर लिख देता हूँ। इसकी जगह आप होल नंबर भी लिख सकते हैं, उसकी जगह आप इंटीजर भी लिख सकते हैं, तो भी आपका सेट जो है वो डिफाइन हो जाएगा। तो ये बी पार्ट आप इस तरह से कर सकते हैं, और डब्ल्यू भी लिख सकते हैं और इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। एक्स वाई फिक्स है, वन से सिक्स तक आएगा, वाई भी फिक्स है, वन से सिक्स तक है। अब ये एक्स और वाई रियल नंबर नहीं है क्योंकि ये डिस्क्रीट में चल रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ा कि एक्स और वाई जो है वो नेचुरल नंबर है, या एक्स और वाई जो है वो होल नंबर है, या एक्स और वाई जो है वो इंटीजर्स हैं। इस सवाल में हमसे बोला हुआ है कि सैंपल स्पेस आपके पास जो बना था 2.4 में, उसको आप यूज़ करें और लिस्ट द एलिमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू इवेंट ए डेट द सम इज ग्रेटर देन 8। आपके पास जो भी एलिमेंट बने थे ना, उसका सम जो है ना वो ग्रेटर देन 8 आना चाहिए। तो एलिमेंट्स तो मेरे पास ही आ गए 2.4 के। तो इसके अंदर डाइस वन था, डाइस टू था, तो उसका टोटल आंसर जो आना चाहिए ना 8 से ग्रेटर आना चाहिए। तो 8 से ग्रेटर होता है 9। तो अब सबसे पहले हम 9 लेके आते हैं। तो 9 किस तरह से आ सकता है? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर जो डाइस वन के अंदर है वो है 6। अब 6 में मैं क्या ऐड कराऊं कि 9 बन जाए? तो वो 3 ऐड कराऊंगा मैं। 6 के अंदर मैं 3 ऐड कराऊंगा तो मेरे पास वो 9 बन जाएगा। फिर इसी तरह इसको मैं बढ़ाता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, 6 से एक छोटा नंबर करूंगा, 5, 4 और ये 3, 3 तक आपने पहुंचना होता है। फिर इसको बढ़ाते रहेंगे, 4, 5 और ये 6, तो ये भी 9 होता है, ये भी 9 होता है और ये भी 9 होता है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट आ गए। अब इसको आपने किस तरह से लिखना था? इसको आपने इस तरह से लिखना था 6, 3। अच्छा, अब ये तो 9 आ गए, ग्रेटर देन 8 होना चाहिए सम। तो ग्रेटर देन 8 में 9 हो गया, 10 कर लेते हैं इसी तरह। तो 10 कैसे आएगा? सबसे पहले बड़ा नंबर लिया हमने डाइस वन के अंदर, तो इसमें क्या ऐड कराऊँ मैं? 4 ऐड कराऊँ।
फिर 5 4, फिर 4 5 6, तो ये भी 10 बनता है, ये भी 10 बनता है। अब 11 कर लेते हैं। 11 कैसे बनेगा? सबसे बड़ा नंबर है 6, प्लस इसमें क्या ऐड कराऊँ, दूसरे डाइस में आया आपके पास 5, और फिर 5 और ये 6। अच्छा, अब सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो 12 होता है। और ये कैसे बनता है? 6 + 6 करके बनेगा, तो इसका एक ही इवेंट होगा आपके पास। तो अब आप ये लिखना शुरू कर दें। आपने क्या करना है, लिस्ट द एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू इवेंट ए दैट द सम इज ग्रेटर देन 8। तो सम जो है वो 8 से ग्रेटर होना चाहिए। तो एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये एलिमेंट हो गया 5,4, 4,5, 3,6, ये एलिमेंट हो गया आपके पास। फिर ये एलिमेंट आप उतारेगा, 6,6 भी आ जाएगा एलिमेंट, 5,6 आ जाएगा आपके पास, 6,5 आ जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट हम एक सैंपल के अंदर उतार लेते हैं। तो ए पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास जो टोटल बन रहा है, जिस तरह से मैंने निकाले थे, तो इस तरह से ये तमाम के तमाम एलिमेंट आ गए। अच्छा, फिर बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं? लिस्ट द एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू इवेंट बी दैट अ 2 अकर ऑन आइदर डाई। कि किसी भी डाई में जो है ना 2 आना चाहिए, तो वो एलिमेंट मैं लिख देता हूँ। तो पहले डाई में 2 आ जाए, दूसरे में भी आपके पास 2 आ जाए, किसी एक में 2 आना चाहिए। 2 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 2 और 5 आ जाए, और इसी तरह 2 और 6 आ जाए। अब पहले डाई में कुछ भी आए, दूसरे में 2 आए, पहले में 1 आ जाए। 2 ये तो लिख लिया था मैंने, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। तो ये तमाम एलिमेंट मैंने लिखने जिसमें जो आपके पास 2 एग्जिस्ट करता है। तो ये तमाम एलिमेंट आ गए जिसमें 2 एग्जिस्ट करता होगा। ये आ गया, और फिर फर्स्ट डाई में 2 आ रहा है, तो ये 2 एग्जिस्ट करता है। किसी भी डाई में 2 आ जाए तो वो वाले सैंपल पॉइंट्स आपने लिखने थे। इसका सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? इसके सी पार्ट में है कि आपने जो है इवेंट सी बनाना है सच डेट द नंबर ग्रेटर देन 4 आए आपके पास ग्रीन वाले डाई में। तो मैं आपको याद दिला दूं कि ग्रीन वाला डाई जो था ना वो ये था। पहला वाला जो आपके पास एलिमेंट था वो आपके पास ग्रीन डाई था, और फिर दूसरे वाले में आपके पास रेड डाई था। तो यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए ना, यहाँ पे ग्रेटर देन 4 नंबर आना चाहिए। तो अब अगर आप सी सेट लिखते हैं तो यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, यानी कि 5 आना चाहिए। तो 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ आपके पास 2 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 4, 5 5 और 5 6। अच्छा, फिर ग्रेटर देन 4 में जो है 6 भी आ जाएगा आपके पास। 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5, और 6 के साथ 6 आ सकता है। तो ये आपके पास ये सेट सी आ गया। अब फिर नेक्स्ट पार्ट में, डी पार्ट में क्या बोल रहा है? लिस्ट द एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू इवेंट ए एंड इंटरसेक्शन सी। तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। से पहले मेरे पास ए बी और सी सेट आ जाए। तो मुझे डी पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी चाहिए मुझे। तो ए और सी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है वो मैं देख लेता हूँ। अच्छा, सी एलिमेंट में तो साफ वाजे तौर पे पहले में आपके पास 5 आ रहा है, तो ये 5 ये आ गया, यहाँ पे भी पहले 5 आ गया, ये आ गया 5। और क्या है, पहले 6 आ रहा है, ये 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। तो इस तरह से जो है मैंने तमाम नंबर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए कि ये दोनों में कॉमन है नंबर। जो आपके पास ए के अंदर है और सी के अंदर कॉमन नंबर है, वो आपके पास जो है ए इंटरसेक्शन सी के अंदर आएंगे।
तो कॉमन नंबर जो है 5,4 है, 5,5 है, 5,6 और फिर 6,3 है, ये दोनों में एग्जिस्ट करता है। 6,5 है, ये भी दोनों में एग्जिस्ट करता है। और 6,6 है, ये भी दोनों में एग्जिस्ट करता है। अब जैसे 6,4 इसमें तो है, उधर आपको 6,4 मिल रहा है, तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर। 6,4 ये हमने मिस कर दिया था, ये भी आ गया। फिर 6,2 उधर नहीं मिलेगा आपको, तो दोनों में साइमल्टेनियसली दोनों में होना चाहिए वो, तो फिर वो इसका पार्ट बनेगा। तो ए इंटरसेक्शन सी भी कर लिया मैंने। फिर इसके बाद ई पार्ट में वो बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं। तो बी का ये रूल बनाया हुआ था आखिर में जो आपके पास 2 होना चाहिए, या पहले 2 होना चाहिए। तो इसमें 2 वाले एलिमेंट ढूंढ लेते हैं हम। तो इसमें तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसमें 2 आ रहा हो। ए के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके अंदर 2 आ रहा हो। इसका मतलब है कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट बनेगा। और इसको आप फाई बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास ई पार्ट। अच्छा, एफ पार्ट में फिर वो क्या बोल रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करें। तो एफ वाले पार्ट में वो बोल रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी। और बी और सी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है। बी का रूल ये है कि 5 वाले एलिमेंट होंगे इसके अंदर, 6 के सी का रूल है बल्कि ये। तो इधर मैं वही ढूंढ लूँ। ये शुरू में आपके पास 5 हो, ये रहा शुरू में 5, ये रहा शुरू में 6। बस यही है आपके पास, शुरू में 5 और 6 होने चाहिए, तो वो सी के अंदर मौजूद हैं। तो इसका आपके पास जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा 5,2 और 6,2। बस ये दो आ जाएंगे, तो ये मैंने अलग से आपको लिख के दिखा दिया। तो ये इनके आंसर्स हो गए। एफ भी कर लिया हमने। और अब ये एक और वेन डायग्राम का सवाल आ गया। तो वेन डायग्राम में हमें क्या करना है कि ए द इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का यूनियन और इंटरसेक्शन दिख रहा हो, ये फाइंड आउट करना है हमने। तो ए बी सी सेट ज़रा मैं उतार लूँ, ये मेरे पास आ गए ए बी सी सेट। अच्छा, वेन डायग्राम इसकी इस तरह से बनाएंगे कि ये एलिमेंट लिख के नहीं दिखाते उसमें, बस ये देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी। और ये हमारे पास सैम्पल स्पेस आ गया, इसके अंदर तमाम एलिमेंट होंगे। तो ये ए सबसे पहले मैं सेट बनाता हूँ। ए सेट के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। ये मेरे पास तकरीबन 7 8 एलिमेंट है इसके अंदर। अच्छा, अब ए का इंटरसेक्शन किस किस के साथ बन रहा है, बी के साथ बन रहा है, ए का इंटरसेक्शन नहीं बन रहा। तो यहाँ पे देखेंगे इसको बी के साथ नहीं बनाएंगे। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं एक सी बनाता हूँ इधर। तो ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, वो एलिमेंट जो ए के अंदर भी मौजूद है और सी के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, अब बी सेट बनाना है। बी का इंटरसेक्शन जो है मेरे पास ए के साथ नहीं बन रहा, सिर्फ सी के साथ बन रहा है बी का इंटरसेक्शन। तो ये मैंने बी बना दिया और बी का इंटरसेक्शन सी के साथ बन रहा है। तो ये जो आपके पास पार्ट है, ये आपके पास पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। बस वेन डायग्राम में आपने ये मेंशन करना था, और इसके एलिमेंट लिखना चाहें तो ये बहुत बड़ी आपको वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी कि तमाम एलिमेंट इसमें लिखें और जो इंटरसेक्शन एलिमेंट है वो यहाँ लिख दें। तो ये अगर इसको फेयर देखना है तो आपके पास ये फेयर डायग्राम बनी हुई है। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ एग्जिस्ट करता है, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ एग्जिस्ट करता है, लेकिन बी और ए जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है आपस में।